डीएनए टेस्ट की बात करना जो है ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है और डीएनए टेस्ट से कोई समाधान नहीं हो सकता है। वो हर प्रकार से जो है उनके पार्टी का नेता है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कौन सी सियासत है कि जो है किसने कह दिया उसको कि इस प्रकार की घटना करो, और घटना करो उसके बाद अपना प्रमाण भी बनाओ, उसका वीडियो भी बनाया उसने। इसको जो है योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था करने के लिए। बगल में सट करके फोटो उनका जो है सांसद जी के साथ आया है मोहित खान का, और करीबी होगा तो निश्चित रूप से जो है वो पत्रकारों के सवाल से, मीडिया के सवाल से बचने की कोशिश करेंगे ही, और उसको कर रहे हैं। उन्होंने जो है इतना तक कहा कि मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, मैं घटना ही नहीं जानता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं। कि डीएनए टेस्ट की मांग करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। कोई भी जो है एफआईआर और दंड जो है डीएनए टेस्ट के माध्यम से आज तक नहीं होता है। ऐसा परंपरा में नहीं है, ऐसा इतिहास में नहीं है। और रह गई बात उनके बोलने की, तो राजनीति तो संवेदना शून्य होती ही है। राजनीति में जो है आदमी उतना ही बोलता है जितने से उसको फायदा होता है। पीडीए का नारा सब छलावा है, समाज को धोखा देने का काम किए हैं। पीडीए का नारा दे करके ही जो है उनको कुछ अधिक वोट मिल गया है, कुछ अधिक सीटें मिल गई हैं, इसलिए वो अपना उछल रहे हैं। इस प्रकार की घटनाओं पर किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, सबको एक स्वर से एक ही मांग करनी चाहिए कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के साथ साथ जो है उस पर कार्रवाई हो। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर के मगहर में, और आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राकेश मिश्रा जी। चर्चाएं आज फिर से अयोध्या पे होंगी। अयोध्या का मामला तूल पकड़ा है। एक नाबालिग के साथ कर्म और नाबालिग गर्भवती हो जाती है महज 12 वर्ष की उम्र में, और खबरें जब प्रसारित की जाती हैं तो कहीं ना कहीं मामला अयोध्या का ट्रेंडिंग में चल रहा है, और ख़ास तौर से तब जब इस पे राजनीति होने लगती है। तो आज हम राकेश मिश्रा जी से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है मामला अयोध्या का और किस नज़रिए से देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अयोध्या का क्या कुछ मामला है जो नाबालिग का मामला अभी सामने आया है? जो जानकारी सामने आ रही है कि 12 वर्ष की बच्ची के साथ जो है वो सामूहिक रूप से बलात्कार हुआ है और उसके पिता भी नहीं है। इस प्रकार से जो है वो कमज़ोर परिवार की है। उसके पूरे परिवार के लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं जब समाज में होती हैं तो एक बार मन को बहुत पीड़ा होती है कि ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे नाबालिग बच्चों को भी अपने दरिंदगी का शिकार बना रहे हैं। और इस पर जो राजनीति की बात आपने कहा कि इस पर राजनीति हो रही है, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं पर किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, सबको एक स्वर से एक ही मांग करनी चाहिए कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के साथ साथ जो है उस पर कार्रवाई हो। यही सभ्य समाज की मांग है। बच्ची के पेट में जब दर्द होता है, परिजन ले जाते हैं अस्पताल में दिखाते हैं, और जब मामला सामने आता है डॉक्टर बताते हैं कि बच्ची प्रेग्नेंट है, तो वो मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं, लेकिन तब नहीं सुनी जाती है। क्या कहेंगे? अब देखिए, पुलिस की जहाँ तक बात है जो है, हमने तो जितना सुना कि जो है जैसे ही पता लगा उस पर एफआईआर हुआ, उस पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, और जितना भी त्वरित उस पर जो है कार्रवाई हो सकती थी उतना हुई है। साथ ही उसका जो है बुलडोजर भेज करके घर गिरवाया गया। इस प्रकार की तमाम कार्रवाइयाँ हुई हैं। आगे भी अभी एफआईआर हुआ है, फिर उसमें चार्जशीट दाखिल होगी, आगे न्यायपालिका अपना काम करेगी। हम सभी को न्यायिक प्रक्रिया पर और पुलिस पर विश्वास रखना चाहिए कि निश्चित रूप से वो सही काम करेंगे, सही कदम उठाएंगे और पीड़िता को न्याय दिलाएंगे, दोषी को दंड दिलाएंगे। अच्छा, जिस प्रकार से दो नाम चर्चाओं में आ रहे हैं, जैसे मोहित खान और राजू खान का, तो क्या लगता है आपको कि सबसे ज़्यादा इसमें किसकी संलिप्तता है? अब ये पुलिस जांच का विषय है कि किसकी संलिप्तता है, और निश्चित रूप से हमको लगता है कि वो लोग जांच कर भी रहे होंगे। जब पूरा प्रकरण पूरी हो जाएगी, उसको न्यायालय में प्रस्तुत होगा, तब उसका समरी सारांश समझ में आएगा कि वास्तव में घटना क्या हुई है। अभी जो जानकारी समाचारों के माध्यम से आ रही है, उतनी ही जानकारी हमको है, उतनी जानकारी संभवतः आपको भी होगी। तो इसलिए हमको लगता है कि उस न्यायिक प्रक्रिया पर, पुलिस पर विश्वास करना चाहिए और जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
अच्छा, ये तकरीबन 2.5 महीनों से सब कुछ चल रहा था। बिटिया काम मांगने जाती है डेयरी में और काम ऐसा मिल जाता है कि उसके साथ ही कर्म होता है और लगातार 2.5 महीनों तक हो जाता है। प्रेग्नेंट होती है तब ये सारा सब कुछ मामला खुल करके सामने आता है। किस नज़रिए से देखते हैं आप इस मामले को? अब देखिए, बच्ची नाबालिग है, उसको जो है अपने शारीरिक स्थिति का और क्या परिवर्तन होता है प्रेग्नेंट होने पर, मुझको लगता है कि उसको इस विषय में भी कोई जानकारी नहीं होगी इसलिए उसमें विलंब हुआ होगा, या पुलिस तक जानकारी पहुंचने में, परिवार तक जानकारी पहुंचने में। इतना सब कुछ करने के बाद वो लोग वीडियो बनाते हैं। हाँ, वीडियो बनाते हैं, एक तो ये और बड़ा प्रमाण है। निश्चित रूप से हमको लगता है कि वो वीडियो भी पुलिस को और सक्षम अधिकारियों को प्राप्त हुआ होगा। वो एक बहुत बड़ा साक्ष्य है और उस साक्ष्य को समाहित करते हुए जब चार्जशीट प्रस्तुत की जाएगी उनके खिलाफ, तो एक वो बहुत बड़ा साक्ष्य है और उनको दंड दिलाने में निश्चित रूप से जो है वो वीडियो एक बहुत बड़ा प्रमाण सिद्ध होगा। वही वीडियो बना करके और कहीं ना कहीं उसी को हथियार बना करके लगातार 2.5 महीने तक उस बच्ची को ब्लैकमेल करते रहे ये लोग। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि उसको जो है वीडियो बनाने के बाद जो है उसको दिखाए होंगे कि इस प्रकार से ऐसा हमने बना लिया है, तुम्हारी समाज में बदनामी होगी, तुम अपना मुंह मत खोलना कहीं। इस तरह की चीज़ें तो होती ही हैं और जिन्होंने भी ये काम किया है निश्चित रूप से बहुत दरिंदगी का काम है। और अभी आपने कहा कि उनके घर पे बुलडोजर चल गया है, चाहे देवरिया का मामला हो या अयोध्या का मामला हो। मामला जब कोई मामला उजागर होता है तब जो है ज़मीनों को खाली कराने के लिए सरकार जागती है। इसके पहले क्या आपको नहीं लगता है, जैसे चाहे प्रेम यादव के घर की बात कर लीजिए या अयोध्या की, तो ऐसे तो तमाम मामले सामने आएंगे ना। अगर सरकार इस पे सर्च करे तो तमाम मामले सामने आएंगे, तमाम जगह बुलडोजर चलेगा। आखिर दोषियों के ही घर पे क्यों? देखिए, अभी जो है नजूल का प्रकरण जो है विधानसभा में पेश होने वाला था। तमाम नेताओं ने कहा कि इसके जद में 80% लोग आ जाएंगे। अभी कानपुर के एक विधायक ने कहा कि आधा कानपुर शहर नजूल में है। तो ये बात सही है कि जो है जब बीजेपी के नेता भी विरोध कर दिए थे। कोई दोषी जब मिलता है तो वो दंडित होता है, जब तक दोषी नहीं मिलता है तब तक सब ऐसे चल रहा है। नजूल के कानून पे बीजेपी के नेता भी विरोध कर दिए थे। नहीं, ठीक है, जो है अब कोई 70-80 साल से जो है बस गया है, बना के रह रहा है, तो आबादी की ज़मीन किसी भी गांव में किसी के नाम पे नहीं है, सब जो है वो जमींदारों के नाम पर है। ये ज़मीनें खाली होनी चाहिए। नहीं, खाली कोई होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो जहाँ बसा है वो खाली कोई करेगा, जो है खाली कराना भी नहीं चाहिए और इस तरह कोई नियम कानून नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, ये घटना घटित तो होती है। अखिलेश यादव जी 2 दिन तक कुछ नहीं बोले, ना उनके फेसबुक अकाउंट पे, ना उनके ट्विटर अकाउंट पे, मतलब कुछ भी सोशल अकाउंट पे कहीं कुछ नहीं बोलते हैं इस मामले पे। उसके बाद वो तत्कालीन एक ट्वीट करते हैं 2 दिन बाद और डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। क्या कहेंगे आप? कि डीएनए टेस्ट की मांग करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। कोई भी जो है एफआईआर और दंड जो है डीएनए टेस्ट के माध्यम से आज तक नहीं होता है, ऐसा परंपरा में नहीं है, ऐसा इतिहास में नहीं है। और रह गई बात उनके बोलने की, तो राजनीति तो संवेदना शून्य होती ही है। राजनीति में जो है आदमी उतना ही बोलता है जितने से उसको फायदा होता है। कोई भी दल पार्टी का हो, उसको मैं जो है ये नहीं कहता कि अखिलेश यादव ही दोषी है। पीडीए नारा लेकर के चल रहे बोलते हैं, पीडीए नारा लेके चल रहे थे और कहीं ना कहीं जो पीड़िता है वो भी कहीं ना कहीं पिछड़े समाज से है। पीडीए का नारा सब छलावा है, समाज को धोखा देने का काम किए हैं। पीडीए का नारा दे करके ही जो है उनको कुछ अधिक वोट मिल गया है, कुछ अधिक सीटें मिल गई हैं, इसलिए वो अपना उछल रहे हैं। आने वाले समय में ये सब पीडीए उडीए का नारा आपका जो है सब धराशायी हो जाएगा। 27 में फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 27 में अखिलेश यादव जी कहते हैं बड़ा परिवर्तन लाएंगे और पीडीए का नारा जो है सफल रहेगा। अखिलेश यादव जी एक बार अपने पिता की बनाई हुई विरासत पर 5 साल काट चुके हैं। आगे जो है वो बहुत प्रयास कर रहे हैं उछल कूद की उनको जो है सत्ता फिर से मिल जाए। सत्ता उनको मिलने वाली नहीं है। अच्छा, जिस प्रकार से डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं, क्या उसी प्रकार से दोषियों को सजा दिलाने की मांग नहीं कर सकते थे? मैंने कहा ना कि जो है राजनीति जो है में व्यक्ति उतना ही बोलता है जितना से उसको फायदा हो। डीएनए टेस्ट की बात करना जो है ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है और डीएनए टेस्ट से कोई समाधान नहीं हो सकता है।
वो हर प्रकार से जो है उनके पार्टी का नेता है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्वाभाविक है कि जो है उनके पार्टी का व्यक्ति है तो उसको बचाने का प्रयास वो करेंगे। लेकिन अच्छा, अयोध्या मामले पे जिस प्रकार से फ्रंट में मोहिद खान को रखा गया है, मोहिद के खान के घर पे बुलडोजर चल जाता है, उसके साथ एक नाम जुड़ा है और राजू खान का। राजू खान उतनी चर्चाओं में नहीं है जितना मोहिद खान है। मोहिद खान के पत्नी का बयान आता है और वो कहती हैं कि जितना मैं मोहिद खान को जानती उतना शायद कोई नहीं जानता, और अब उनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है। क्या कहेंगे? अब इसके बारे में तो जो है मोहिद खान बता सकते हैं या उनकी पत्नी ही बता सकती हैं, मैं क्या बताऊं। अब उसका भी जांच हो सकता है, जो है पुलिस जांच कर रही है, जांच करेगी कौन दोषी है कौन नहीं है। जो मैं समझता हूं केवल इतना ही कि जो दोषी है वो इस सरकार में बच करके निकल नहीं सकता है, उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी जो भी दोषी होगा। अच्छा, अयोध्या के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद जी, जब उनसे मीडिया सवाल करती है कि मोहिद खान के बारे में क्या जानते हैं और आपके अयोध्या में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं कतराते नजर आते हैं। क्या कहेंगे? वो उनका करीबी है, मैंने भी देखा है, बगल में सट करके फोटो उनका जो है सांसद जी के साथ आया है मोहिद खान का। और करीबी होगा तो निश्चित रूप से जो है वो पत्रकारों के सवाल से, मीडिया के सवाल से बचने की कोशिश करेंगे ही, और उसको कर रहे हैं। उन्होंने जो है इतना तक कहा कि मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, मैं घटना ही नहीं जानता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं। सोशल अकाउंट पे तमाम फोटो वायरल है मोहिद खान का अवधेश प्रसाद के साथ। हाँ, उसको हमने भी देखा है, लेकिन इस प्रकार से वो नकार रहे हैं कि मैं उस घटना को जानता नहीं हूँ। निश्चित रूप से वो जो है किसको धोखा दे रहे हैं, आखिर अपने मतदाताओं को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। जनता जानती नहीं कि जो है कोई भी जनप्रतिनिधि इस प्रकार की घटना हो जाए, अनजान के साथ भी हो, वो तो उनके पार्टी का नेता है जो घटित हुआ है, जो उसमें घटना का करने वाला है। अनजान आदमी के साथ भी कोई इस तरह की घटना होती है तो सांसद विधायक को निश्चित रूप से जानकारी हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया है, हर आदमी पोस्ट करता है, लिखता है जो है, और कहीं न कहीं वो बचाने का प्रयास उसको कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं, एक बयान और उनका आता है कि भाजपा अयोध्या मामले पे पूरी तरीके से राजनीति कर रही है और सियासत की तरफ मोड़ रही इस मामले को। नहीं, सियासत क्या है भाई, इसमें कौन सी सियासत है कि जो है किसने कह दिया उसको कि इस प्रकार की घटना करो, और घटना करो उसके बाद अपना प्रमाण भी बनाओ, उसका वीडियो भी बनाया उसने। इसको जो है योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था करने के लिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बाबा का बुलडोजर चलता है, तो बाबा के कार्यकाल को और बाबा के क्रियाकलापों को कितना नंबर देना चाहेंगे आप? पूरा नंबर। पूरा नंबर। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं है। कहीं भी कोई घटना होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है, FIR दर्ज होता है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पूरा पालन होता है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है कि मामला जो भी घटित होता है, राजनीतिक दल चाहे किसी भी दल के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के, जिस दल से जुड़े लोग रहते हैं वो दल उन्हें बचाना क्यों चाहता है? जैसे BHU का मामला देख लीजिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किसी की हैसियत नहीं है कि कोई जो है दोषी को बचा पाए, किसी की हैसियत नहीं है। BHU के मामले पे नहीं करेगा, जो है मैं आपको बता रहा हूँ, दोषी की कोई पैरवी कर नहीं पा रहा है। और इस कारण भी एक ड्रॉप बैक है कि तमाम लोग कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है या सुनी नहीं जा रही है। हाँ, गलत बातें जो है जो हो रही हैं, कोई गलत चीज़ों को जो है अधिकारियों से करवाना चाहता है तो उसकी कोई पैरवी नहीं कर रहा है। इस कारण भी जो है दलाली खत्म हो गई। तमाम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से इसलिए भी नाराज हैं कि गलत काम की पैरवी नहीं हो रही है, पैरवी हो रही है तो सुनवाई नहीं हो रही। चलिए, क्या होना चाहिए इस मामले में? क्या जेन्युइन है? न्याय होना चाहिए, जो भी दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए, यही समय का तकाजा है। और यही जो है भारतीय संविधान कानून जो है CRPC की जो सुनिश्चित धारा है हर चीज़ के लिए, हर अपराध के लिए जो धारा निश्चित है उस धारा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे राकेश मिश्रा जी को, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अयोध्या मामले पे हम लोग इनकी राय ले रहे थे। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।